हाँ ले लीजिएगा। सीट कितने नहीं मिला था? और आपको बुक है ना बनवाला, उस बुक सुनाइएगा ना मिल रहा है कौन डी लाइए बुक लोग भी नहीं मिला तो चलिए कंटिन्यू करना है। आप बोर्ड देखिएगा ना। हाँ 13 हो गया था ना। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखेंगे ना। 14 नंबर क्वेश्चन, चौदह पढ़ लिए होंगे आप। इसमें कह रहा है आपको कि चीनी के मूल्य 25% बढ़ जाता है तो ज्ञात करे कि कोई गृहिणी चीनी का प्रयोग में कितना % कम कर दे ताकि उसका मासिक बिल ना बढ़े। ये नहीं कर आपको। देखिए अक्सर देखते होंगे आप, किसी चीज का अगर दाम बढ़ गया ना तो लोग खपत कम करता है, अगर दाम सस्ता हो गया तो खपत बढ़ा देता है। जैसे मान लीजिए कि आप खाने वाले सामान में कुछ भी ले लीजिए आप, जैसे मान लीजिए कि टमाटर सस्ता है तो हर चीज में डालता है, चटनी में, सब्जी में, हर कुछ में, लेकिन मान लीजिए टमाटर हो गया 200 रुपये किलो, तो फिर अब वहीं जलाएगा जहाँ पे ग्रेवी बनना है, जरूरत है आपको, या लेंगे तो कम लेंगे आप, उतना नहीं लेंगे फिर आप, ठीक ना। तो ऐसे आपको है कि चीनी का मूल्य जो है ना, कह रहा है कि 25% बढ़ गया, कोई गृहिणी समझते ना आप, जो घर में काम करती खाना आती है, तो कितना % खपत में कम कर दे ताकि बिल नहीं बढ़े। इसमें भी आपको 100 मान की मान आपको है। मान लीजिए कि पहले 100 रुपया में आपको टमाटर आता था या चीनी आता था, अब मूल्य बढ़े कितना हो गया, 125 हो गया। आप इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं आप ना। तो कह रहा कि बिल नहीं बढ़ना चाहिए, मतलब कि जितना खर्च था शुरुआत में, स्टार्टिंग में खर्चे वाला, इतना ही रहना चाहिए। लेकिन इसको कम कितना करना पड़ जाएगा बताइए। 125 से अगर 100 जाना है तो कितना कम करना होगा, 25 कम करना होगा। और जहां से कंपेयर करते उसको रखते हैं नीचे, 125 गुने का 100। उत्तर माइनस में नहीं आएगा आंसर, ये माइनस डिनोट कर रहा है कमी का, तो काट दीजिए कितना करेगा, 5 बार में 5 से कट जाएगा इधर, फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, उसके खपत में कमी करना होगा कितने का, 20% का कमी करेगा अगर, तो कोई बिल नहीं बढ़ेगा। चलिए उतार लीजिए। जो अगला क्वेश्चन है आपको 15 नंबर, आपको किसी आयताकार खेत की लंबाई जो है ना 60% बढ़ा दी जाती है, तो इसकी चौड़ाई में कितना % कम कर दी जाए कि क्षेत्रफल कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर से वही क्वेश्चन आपको है, ठीक ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है 15, करा किसी आयताकार खेत की लंबाई बढ़ाया गया कितना, पहले 60%, ठीक है। तो पहले मानेंगे कितना आप, अगर बताए ना एब्सोल्यूट वैल्यू देगा जब तक, यानी 10 20 30 40 50 पीछे यहाँ पे, तो हमेशा कितना मानना है, 100 मानना है। बढ़ा दिया कितना आपको, तो 160 हो गया। अब 160 से करेंगे उतना ही होना चाहिए कम, ठीक ना। तो कम कितना करेंगे आप, 60 कम करेंगे कहाँ से, 160 से, और गुने का, तो काट दीजिए आप, 0 0 कट जाएगा, 600 काटेगा, 2 बार कटेगा ऐसे 3 से, यहाँ पे 2500 के 100, 75 बटा में कितना 2, यानी 37 इतना % कमी करना पड़ेगा उसको। आगे बढ़ाते रहिए, बनते रहेगा सब। क्वेश्चन नंबर 18 फिर देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 18, कर ली इसको, चलिए देखिएगा 18, नंबर क्वेश्चन, नहीं 18 ले, 16, 316 है आपको, इसमें ना है क्या, हाँ
16 सेम क्वेश्चन बना लीजिएगा। सेम है ना आपको कि 10% वृद्धि हो जाने पर ग्रीनी चीनी में कितना खपत कम करेगा। ठीक है, 16 के बाद आपको 17 भी सेम है आपको। 18 देखिए डायरेक्ट आप 18 आपको। इसका एक तरीका और है बनाने का, आपको उसकी उस तरीके से ही बना सकते हैं आप। ठीक ना, 16 17 बन जाएगा, सेम टू सेम है। ठीक है ना, हम 18 बता रहे हैं। अब 18 पढ़ लिए होंगे आप। करा किसी शहर के आबादी में पहले 20% की कमी होती है तो दूसरा वर्ष कितना परसेंट की वृद्धि हो जाए इस शहर में की जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जितना भी ऐसे बढ़ने वाला क्वेश्चन मिलेगा सब इस तरीके से बन जाएगा। कोई अभी आसान वाला है, फिर और मुश्किल ना मिलेगा अभी। देखिए, शहर की जनसंख्या आप पहले कितना मानेंगे आप 100 मानेंगे, कितना बढ़ गया कम ही हो गया तो 80 हो जाएगा। ठीक ना, तो फिर दूसरा वर्ष कितना बढ़ जाएगा, देखिए बढ़ाइए आप तो 100 पहुंचना, फिर से तो बढ़ाना पड़ेगा कितना 20 बढ़ा दें आप। 20 बढ़ा दिए तो 20 के बाद बढ़ाए हैं 20 और कहां से और गुने का 100। ठीक ना, तो 20 चौके 80, 25 चौके 100, यानी कितना सा जगह 25% आंसर। तो इस तरीके से आपको जो है बनेगा आपको। तो टाइप 2 कंप्लीट ना, अब टाइप 2 कंप्लीट हुआ। टाइप 3 शुरू कर देना। टाइप 3 देखिए, डालिएगा हेडिंग टाइप 3 ना, और इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें कह रहा है आपको टाइप 3 में कि किसी राशि में 2 बार लगातार प्रतिशत परिवर्तन हो तो 2 बार होगा, 3 बार 4 बार भी मिलता है, लेकिन पहले 2 बार समझिए आप। कोई राशि होगा इसमें 2 बार बढ़ेगा या घटेगा, ठीक ना, 2 बार कंटिन्यू होगा तो उस केस में कैसे बनाएंगे। ठीक ना, 3 बार भी मिलता है, 2-3 तरीके से बनाने का। तो पहला मेथड देखिए, ठीक ना, इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला याद रखिएगा, आसान पड़ेगा आपको, फॉर्मूला भी रहेगा और नॉर्मल क्वेश्चन से ही बन जाएगा आपको। देखिए, अरे बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ना, टाइप 3 फॉर्मूला ऐसा आपका कि a प्लस बी ए बी बटा में 100 इज इक्वल टू एफ आर। एफ आर मतलब कि फाइनल रिजल्ट। ठीक है, ए और बी क्या होगा, बढ़ेगा तो प्लस लेंगे और घटेगा तो माइनस लेंगे। ठीक ना, अगर इंक्रीज करता है तो प्लस, ठीक ना, बढ़ता अगर है तो प्लस और घटता है तो माइनस। ठीक ना, ए बोलिए इसको क्या है फॉर्मूला, ए प्लस बी ए बी बटा 100। बोलिए सभी लोग, ठीक ना, फॉर्मूला क्या है ए प्लस बी ए बी बटा 100। ए फार मतलब फाइनल रिजल्ट, ए फार मतलब फाइनल रिजल्ट आपको। एफ आर इज इक्वल टू मतलब क्या होगा फाइनल रिजल्ट। ठीक ना, इसका यूज मतलब 1-2 चैप्टर में नहीं, कम से कम 3-4 चैप्टर में है। और अगर याद रहेगा तो बहुत जल्दी बनेगा, नहीं याद रहेगा तो ही बनेगा आपको, लेकिन याद रखना है आपको। ठीक ना, याद हो गया सबको, फॉर्मूला क्या है ए प्लस बी ए बटा 100। एक बार बुक में देखिएगा एक्स प्लस वाई देता है तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100, दोनों सेम है आपको ना, लेकिन ए प्लस बी ए बटा 100 याद रखिए आप। साइन कैसे लेना है, तो बढ़ता है तो प्लस और घटता है तो माइनस। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन लिखिए, आप अलग से लिखिए पहले तब इसको बनाइएगा बुक वाला। इसको लिख लीजिए पहले आप। टाइप 3 है, स्टार लगाते हैं, हालांकि परसेंटेज चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट है, आपको सबसे क्वेश्चन आता है। इसका 2-3 तरीका बता देंगे आपको, पहले फॉर्मूला जो लिखिए इससे बनाइए या फिर इसके अलावा लिख लिया ना।
चलिए लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिए तो अलग से बोल रहे हैं पहले। देखिए, एक संख्या में पहले 10% बढ़ाया गया, एक संख्या में पहले 10% बढ़ाया गया और बाद में 20% बढ़ाया गया। एक संख्या में पहले 10% बढ़ाया गया और बाद में 20% बढ़ाया गया। तो बताएं कि उस संख्या में एकल बढ़त कितना होगा। उस संख्या में एकल बढ़त कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन अभी है, ठीक ना। एकल मतलब कि सिंगल इंक्रीज कितना होगा, एकल बढ़त कितना होगा। हाँ, 2-3 तरीका होता है आपको सुनाने का, फॉर्मूला से भी, लेकिन फॉर्मूला से सब क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। जैसे दे देगा कभी आगे कस गए, एक संख्या में 16.2/3% बढ़ाया गया और फिर आपको 14.2/3% बढ़ाया गया। तो ऐसे अगर बनाइएगा तो नहीं बन पाएगा। या दे दे आपको ऐसे टफ टाइप का दे दे आपको कि एक संख्या में 16.66 बढ़ाया गया और दूसरा बार आपको 43.33 बढ़ाया गया, तो ऐसे में गुना करने में बहुत समय लग जाता है। लेकिन ये वाला आना चाहिए आपको ना। चल देखिएगा, इसी मेथड से पहले बताना ना। अभी पहला इंक्रीज कितना हुआ है, तो +10%। दूसरा इंक्रीज 20%। तो प्लस 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 होता है, यहाँ प्लस साइन देंगे, जैसे यहाँ पे साइन चेंज होता रहेगा ना। ये वाला जो साइन है, अगर यहाँ पे माइनस होता है यहाँ प्लस होगा, तो प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ माइनस लिखना पड़ता, ठीक ना। अभी नहीं दी आपको। तो 20 और गुने का 10 और बटा में कितना 100 कट दिए, इन्हें कितना जाएगा कुल मिला के 30 और 2 32, यानी फाइनल आंसर कितना हो गया 32% का इंक्रीज हुआ है, ठीक ना। कितने बचा 32 का। उतारिए, कैसे बना समझ आए, बताया जाए फिर से। ये बहुत यूजफुल है आपको, ठीक ना। ये ट्रिक कहिए या जो कहिए आप, लेकिन इसको याद रखना है आपको एनी हाउ। बताया जाए इसका सेकेंड मेथड। इसी क्वेश्चन को हम सेकेंड मेथड बता रहे हैं, और जो सेकेंड मेथड है आपको उसी को याद रखना ज्यादा अच्छा तरीका से, क्योंकि वो सब जगह काम करेगा। इस सब जगह नहीं काम करेगा, काम करता हर जगह है, लेकिन बाकी जगह में क्या है कि आपको समय लेगा ज्यादा। जैसे फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आएगा तो इसको लिख कर अच्छे से याद कर लिए होंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन बता, इसी क्वेश्चन को हम सेकेंड मेथड से बता रहे हैं। सर मैं लेट कहाँ करता है जी, तो नहीं बता दे। सुबह तो सुबह हो जा रहा है, सुबह सुबह नहीं हो रहा है। देखिए इसी क्वेश्चन का सेकेंड मेथड, देखिए यहाँ पे, तो ये फ्रैक्शन वाला मेथड ध्यान समझिएगा। और ये भी आपको ये वाला भी आना चाहिए आपको, ठीक ना। पहले तो 10% की 20%, पहले 10 है तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। तो इंक्रीज करेगा तो नीचे वाला में ऊपर वाला का जोड़ना है, 10 से कितना हो जाएगा 11, ऐसे रेशियो लिखना होगा। फिर था आपको 20%, 1/, कितना होता है 5, इसमें भी बढ़ाया है तो 5 से कितना हो जाएगा 6। ऐसे अगर इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज करेंगे और डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज करेंगे, हम घटा देंगे। इसमें फायदा क्या है कि कटेगा तो काट सकते हैं क्रॉस क्रॉस में, सामने सामने, नहीं तो डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कटेगा तो काट सकते हैं आप, जैसे कटता है कितना से हम 3 से क्या बोल देंगे काट देंगे, ठीक ना। ऐसे कट जाएगा, ये 3 बार में, ये कट जाएगा 5 बार में, गुना कीजिए 25 33,
सोचिए कोई संख्या पहले 25 था, अब हो गया कितना 33, तो कितना का इंक्रीज हुआ 8 का, कहां से 25 से, और परसेंट बदलने के लिए 100 से गुना, 25 चौके 100, 800 कितना जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना जाएगा। तो ये भी तरीका आपको आना चाहिए, ठीक ना। लेकिन उसके पहले आपको फ्रैक्शन रूल सबका याद होना चाहिए, ये तो आसान था इसलिए आसानी से याद होगा। 1 से लेकर 10 तक हम लिखवाए तो याद करके आने के लिए बोले थे, और कै बार लिख रहा बोले थे 10 बार, तो लिख लाए होंगे। चलिए कॉपी चेक कर ले थोड़ा देर में, उतारिए इसको, उतारिए। एक तो लेट से आकर बैठल है, वृद्धि कमी सब कर ले, पारे पर नहीं सीखेगा जी। पहले तिलक चढ़ेगा, तब मड़वा होगा, तब बतवान होगा, तब ना बराती। अशोक को पहले देखा देखी, डायरेक्ट बराती लेके चलिए, सब छोड़ दीजिए ना, हो इतना भी शॉर्टकट ना होना है, सब कुछ का सीक्वेंस बना हुआ है तो सीक्वेंस ही बताएंगे आपको। देखिए अगला क्वेश्चन लिखिए ऐसा ही, जो कमी वाला बोल रहे हैं बोल दे रहे हैं क्वेश्चन। देखिए एक संख्या में 25% की कमी होती है, एक संख्या में 25% की कमी होती है, और पुनः उसी संख्या में 20% की वृद्धि होती है। संख्या में 25% की कमी होती है और पुनः 20% की वृद्धि होती है, तो कुल कितना परसेंट की वृद्धि या कमी होगा, तो कुल कितना परसेंट की वृद्धि या कमी होगा। दस % का कमी, हाँ डिसाइड करेगा इस साइन से कि क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही निकलेगा आपको। देखिए इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं आप, जो सक्सेसिव वाला फॉर्मूला है a+b/100 से भी बना सकते हैं, और फ्रैक्शन वाले से। हम तो बोलेंगे कि आप आग बना लीजिए फ्रैक्शन वाले से बनाने का, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट वो कहीं फेल नहीं करेगा। लेकिन कई बार क्या होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा कि जो फ्रैक्शन वाले से टाइम लगेगा ज्यादा, जैसे बोलेगा ना कि 3% का वृद्धि हुआ, तो 3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 3% केवल 3/100 हो जाएगा। कहीं बोल देगा आपको कि 7% का वृद्धि हुआ, तो 7/100 हुआ, तो 100 से 107 हो जाएगा, और 3 से 103 हो जाएगा, तो उस केस में गुना करना मुश्किल हो जाता है, वो केस में फिर आपको ये वाला जरूरत पड़ेगा, हाँ a+b वाला। दोनों तरीका सीख लीजिए आप, जहां पे जैसे लगेगा उसको लगा देंगे। कितना हो रहा है आपको यहाँ पे 1/4, तो कमी हुआ है ना, जब कमी होता तो बताया था आपको क्या, अब एक और क्या था 20%, इसका मतलब 1/5, ठीक है ना। जब क्या बोलते हैं कि कमी हो जाएगा आपको, तो उस केस में बोले आपको कि घटा देना है, तो 4 से कितना हो जाएगा 3, इसमें कमी हुआ है ना, और यहाँ वृद्धि हुआ तो 5 से 6 ना, काटना तो काट सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट गुना कर लीजिए, आज सामने नहीं काटना है। 5 के 20, 76 कितना, देखिए पहले था कोई संख्या 20, अब हो गया कितना 18, तो कितना का कमी हुआ 2 का, कहां से 20 से, और गुने का 100, ठीक है। तो कितना जाएगा 10, 10 से कट जाएगा, तो फाइनल से कितना 10% का ऑप्शन में कमी लिखा रहेगा, ठीक ना, ना कि -10 नहीं लिखा रहेगा आपको, ठीक है। इसको आप उससे बना सकते हैं, सक्सेसिव वाला से भी, आप सक्सेसिव वाला से बनाना है बना कर देख लीजिए आप। पहले था 25 की 20, -25, और फिर प्लस का 20, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 25 गुने का 20/100, इसे भी आसानी से आ जा रहा है, क्यों आ जा रहा है, क्योंकि नंबर अभी
जुटने कटने वाला आसान है आपको, जब तक मिलेगा तो दिक्कत होगा आपको, ठीक है ना। तो काटिए 2500 के 100, 4 से कटे 5 बार में -25। अब हाँ तो यहाँ माइनस का 5 आया, अब इन्हें से -5 तो माइनस है कितना 10। ऑप्शन में -10 नहीं मिलेगा, ऑप्शन ध्यान रखिएगा कम ही लिखा रहेगा। हम बताया था ना कि पूरा अर्थमेटिक में कहीं भी आपको निगेटिव उत्तर नहीं आता है, ठीक है ना। पूरा अर्थमेटिक में कभी भी निगेटिव नहीं आएगा, माइनस जहां पे आएगा वहां पे कमी और प्लस आएगा तो वृद्धि। अगला क्वेश्चन, अभी अलग से ही क्वेश्चन दे रहे आपको हम, असाइनमेंट वाला शुरू भी नहीं हुआ है। बोल रहे हैं कि परसेंटेज में कम से कम 200 से 250 क्वेश्चन कराया जाता है, लगभग 200 तो आराम से 120 को देखने में है, ये अलग से बोल बोल के आपको। चलिए अब थोड़ा देर टफ क्वेश्चन ना, कि जो कि इससे नहीं बन पाएगा, ये वाला फॉर्मूला से, यानी जो पढ़े A+B वाला था ना आपको, ये वाला जो भी आया बगल से लिख लीजिएगा ना, ये वाला से मैंने बनने के लिए बन जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन टफ हो जाता है। फ्रैक्शन टेबल लिखे होंगे उससे आसान होगा। लिखिए इसी संख्या में पहले 14.2/3% की वृद्धि हुई, सॉरी 14.2/7, हाँ 14.2/7, 14 इंटीजर 2/7% की वृद्धि, इंक्रीज हुआ, वृद्धि हुई, तथा 12.5% की कमी हुई, तथा 12.5% की कमी हुई, 12.5 लिखा हिंदी लिखो 12.5, 12 इंटीजर 1/2 ना, 12.5% क्या हुआ कमी हुआ, पुनः 10% की वृद्धि हुई, इसमें 3 हो गया, पुनः 10% की वृद्धि हुई, तो कुल कितना परसेंट की वृद्धि या कमी होगा, पुनः 10%, 10% की वृद्धि हुई तो कुल कितना परसेंट का वृद्धि या कमी होगा। अब देखिए, हाँ अब क्या बोलते हैं कि सक्सेसिव जो व्यक्ति बना रहा होगा ना, तो उससे क्वेश्चन जल्दी नहीं बन पाएगा, ठीक ना, वो फॉर्मूला से नहीं बन पाएगा, 3 हो गया, 3 बार यूज करना पड़ेगा। तो पहले नंबर की 14.2/7 का मतलब कितना, इस सबको याद होना चाहिए जी, ठीक ना, हम लिखवा दिए। और उसके बाद था कितना हुआ 12.5% का फ्रैक्शन बोलो कितना 8, और 10% का तो आसान है। अब जैसे इस फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, आप इसको क्या कीजिए कि लिखिए फिर उसको, ठीक है, पढ़ाने के लिए बोला तो पढ़ाइए घटाइए। देखिए तो पहले वृद्धि और कमी हुआ, पहले हाँ बढ़ा है, इंक्रीज किया, तो 7 से कितना देगा 8, फिर क्या हुआ तो 8 से 7, फिर क्या हुआ 10 से 11। देखिए इसमें फायदा क्या होता है ना, इसमें कैलकुलेशन आसान इसलिए हो जाता है कि क्रॉस में कटने तो काट सकते हैं, देखिए कट जगह 8 से 8 खत्म, 7 से 7 खत्म, खाली बच गया 10 और बच गया यहाँ पे 11। कोई संख्या पहले 10 था, बढ़ कितना हो गया 11, कितना बढ़ा 1, कहां से 10 से, गुने का 100, यानी केवल 10% का क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक ना, 10% का वृद्धि होगा। समझ गए कितना आसान हो जा रहा है, बहुत शॉर्ट कैलकुलेशन। लेकिन अगर इसी को बनाइए उससे एबी वाला से, केवल जो व्यक्ति को एबी और रूल जानेगा वो फिर फंस जाएगा आपको। हाँ बोलिए, सामने सामने 10 से यहाँ पे, हाँ काट सकते हैं। अरे तो सिर्फ बटा में लिखा था ना, 7/8 गुने 8/7 गुने 10/11, तो यहां से ऐसे नहीं काट सकते क्या, क्या दिक्कत है, रेशियो में लिखा हुआ है तो काट सकते हैं आप इसको, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सामने सामने नहीं काटना है, बस ऐसे काट सकते हैं आप, तिरछट काट सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए तो बनेगी, इससे आसान बन रहा है आपको, लेकिन अगला जो क्वेश्चन दे रहे हैं इससे बनाइए तो फिर टफ हो जाएगा। कैसे लिखिए क्वेश्चन को, इसलिए दोनों रूल को जानना है। अब दोनों रूल को कहां कहां लगाना है, कैसे, वो अपने दिमाग के अकॉर्डिंग को डिसाइड करना होगा, वो धीरे धीरे आपको आ जाएगा। लिखिए
शहर की जनसंख्या में पहला साल, शहर की जनसंख्या में पहला साल 3% का वृद्धि होता है, 3% का वृद्धि होता है, और दूसरे साल 1% का कमी हो जाता है, और दूसरे साल 1% का कमी हो जाता है। तो बताएं कि 2 साल के बाद शहर की जनसंख्या में तो बताएं कि 2 साल के बाद शहर की जनसंख्या में कितना % का वृद्धि या कमी होगा। देखिए, अब इससे बनाइएगा अगर आप इसको तो टफ हो जाएगा फिर। तो बनाइए इसे। पहले कितना % बोला था? फर्स्ट ईयर जो है कितना बढ़ा है? 3%। तो 3% का फ्रैक्शन 3/100 इन्हें ना कटेगा। और फिर सेकेंड ईयर कितना, ठीक ना, 1% का डिक्रीज हुआ ना, कमी। तो 1 में कितना, 100। अगर उससे लिखते हैं आप है, ठीक ना, क्या बोलते हैं कि तो कितना लिखा था यहाँ पे, 100 से होगा 103, कमी हुआ तो 100 से 99। अब सोचिए कि गुना करने में आपको नानी याद आ जाएगा इसका। 103 गुने का आपको 99 करना जल्दी में, ध्यान हो जाएगा। हालांकि ट्रिक पढ़ेगा तो जल्दी से आ जाएगा, गुना कर होता है रूल, लेकिन मौखिक तो नहीं ना हो पा रहा है, बाकी क्वेश्चन की तरह नहीं हो पा रहा है। तो फिर जब छोटा सा ऐसा मिले आपको ना इस तरह का नंबर, तो फिर आप वहां पे जो फॉर्मूला बताएगा ए बी वाला उसको लगाइए। ये तो एकदम जुबान पे होना चाहिए आपको, a + b ab बटा 100, ठीक नहीं, 100। इसको हर हाल में याद रखना, आपको याद ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि इतना बार इसको हम लिखेंगे, इतना बार बोलेंगे आपको ना कि याद हो ही जाएगा। और एक ही चैप्टर में नहीं लगेगा, अभी लगा परसेंटेज में, फिर प्रॉफिट लॉस में, फिर आपको सीआई में कंपाउंड इंटरेस्ट में वहां भी लगेगा इसका। इसलिए ने बोला कि परसेंटेज में आपको परसेंटेज वाला मेथड से पढ़िएगा। परसेंटेज चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है ही आपको, लेकिन इसका जो इतना रूल है वो अगला चैप्टर में लग जाता है। रेशियो जब पढ़िएगा तो रेशियो में तो लगता ही है, किसी और में लग जाता है। तो एक ही चैप्टर का रूल बार बार जब लगेगा अलग अलग चैप्टर में, तो ऑटोमेटिक आपको सारी चीज याद हो जाएगा आपको, ठीक ना। अब देखिए इससे अगर बनाना आसान लगेगा आपको, चलिए इससे बनाते हैं, ध्यान देखिएगा। तो 3% पहले इंक्रीज कर रहा था, तो +3 -1, और फिर प्लस माइनस क्या होता है, -3 गुने का 1/100। देखिए घटेगा तो कितना बचेगा, प्लस का 2 माइनस 3/100 यानी 0 पॉइंट कितना, 0.3। घटा देना है तो घटाइए। अगर जिसको घटाने में दिक्कत होता है तो देखिए 0 से दे दीजिए, 2 के बाद डेसिमल दिया, डेसिमल के बाद कितना भी 0 दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर जो घटाना है उसको पहले डेसिमल दीजिए और उसके बाद 0, और फिर कुछ नहीं तो 0 और घटाइए। 10 में से जाएगा 3 तो कितना, 7, यहाँ बचेगा कितना, 9, यहाँ कितना बच गया, हासिल था ये। यानी फाइनल जो आंसर आएगा प्लस में 1.97 का इंक्रीज होगा, 1.97 का इंक्रीज होगा, ठीक है। आप एसएससी का एग्जाम देखिएगा, स्टेटस का, सीजीएल का, आप लगभग 2022 से उठा के देखिएगा प्रीवियस ईयर पेपर आप, हालांकि पहले भी आया, लेकिन 22 से हर एक शिफ्ट में इससे क्वेश्चन आया, इस वाले रूल से हर एक शिफ्ट में मिल जाएगा आपको। चाहे भी एनटीपीसी कंप्लीट हुआ था उसमें इस टाइप से क्वेश्चन फिक्स है कि वो मिलवे करेगा। अब आपकी किस्मत में है कि कैसा दिया फ्रैक्शन, आसान दिया कि टफ दिया, आप कैसा डील कर पाते हैं आप। कैसे 20 फ्रैक्शन वाला एक 10 तक याद कर लिए और 20 तक वाला 5 खाली और याद कराना है, ठीक है, उससे बेसी नहीं आएगा, ठीक है। और आएगा भी तो आपको बस रूल पता होना चाहिए। मान लीजिए अगर देखिए आगे चल के दे दिया 66.2/3 दे दिया, ठीक है। अब इसको तो याद नहीं करवाया गया आपको, इतना रटे नहीं है,
लेकिन इसका भी मल्टीपल में ही है, ठीक ना। एक 33.1/3 था ना, तो इसमें 2 से खाली गुना कर दिया है, तो 2 से गुना करके 66 बनने के ऊपर 2 बन जाएगा। इसका मतलब 1/3 और इसको गुना करें 2/3 हो जाएगा। और नहीं तो फिर एग्जाम में तोड़ लीजिए इसको आप गुना करके, तोड़ने में हल्का समय लगेगा, लेकिन फिर रूल पता है कि तोड़ के हमको बनाना तो बन जाएगा, दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन लिखिए। अब आगे असाइनमेंट बनाइए, अलग से बहुत सारे क्वेश्चन करा दिया आपको। टाइप 3 वाला 19, 20, 21 तीनों बनाइए आप। 19, 20, 21 बनाइए। 19, 20, 21 बनाइए। सीट आपके पास, बुक नहीं लाई, लेके कहाँ थे से क्लास में आई थी? हाँ, तबियत ठीक नहीं था, हमें की शादी घूम रही है। चल देखिए, बना लिए होंगे 22 तक, आप बनाने की जरूरत तो नहीं है। एक में 12% का वृद्धि है, 15% का, इसको कैसे बनाया कौन वाला मेथड से? ए बी वाला से, क्योंकि आसान है, कि फ्रैक्शन में थोड़ा टफ होगा। और इसमें भी आपको है 12 और 20 है, तो भी आसान है। जिसमें जोड़ना आसान हो ना, अगर सिंपल तरीका है, जिसमें जोड़ना घटाना मौखिक हो सकता है, तो उसको बनाना ए बी वाले से होगा। नहीं कैसे पहचाने सर कौन से किसको बनाए? जिसमें ऐड करना सब्सट्रैक्ट करना आसान होगा, इजी होगा, तो उसको ए बी वाले से बनाइए। और इसमें मुश्किल होगा, जैसे मुश्किल कहाँ पे होगा, हम बोलते कि 33.1/3% और दूसरा 16.2/3%, इसको मौखिक हमको जोड़ बताइए आप। 33.1/3% प्लस 16.2/3% जोड़िए तो कितना आंसर आएगा? नहीं जोड़ पाए आप, लेकिन बोल दे कि 70% और 10% 80 जोड़ दिए ना, तो बोले जिसमें जोड़ना आसान होगा उसको बनाना ए बी वाले से, जिसमें जोड़ना मुश्किल है उसको बनाना फ्रैक्शन वाले से, ठीक है ना। इसमें और क्वेश्चन होगा अभी। क्या तो बनाते 22 तक, हाँ 21 तक बनाए थे। हाँ ई बनाई, इसमें शायद दिक्कत हो सकता है। 22 नंबर क्वेश्चन ये बना दिए। बन गया सबसे, चलिए बता दे रहे हैं बन गया। फिर भी पढ़ लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन था आपको इसमें, ये थिएटर कंपनी ने थिएटर कंपनी के मालिक ने टिकट के मूल्य में 20% का कमी कर दिया, तो दर्शकों की संख्या में कितना वृद्धि हो गया? 50% का वृद्धि हो गया। तो टिकट बिक्री से प्राप्त आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए आय जो होता है क्या होता है, मतलब एक टिकट गुने एक टिकट, और क्या बोलते हैं कि जो संख्या होगा उसमें गुना करेंगे तो आता है। जैसे 10 टिकट बिका, ठीक है, तो मान लीजिए एक टिकट का दाम है 10 रुपया, और 10 को टिकट बिक गया तो कितना पैसा मिलेगा? 100 रुपया। तो गुना करके आया, यानी कुल मिला करके गुना करने से याद है। तो क्वेश्चन नंबर 22 कितना था इसमें पहले था? टिकट का मूल्य में कितना कमी हुआ? 20% का। तुम लोग जो बता रहे हैं बढ़िया से, पहले हाई और बाय कर आता है, ड्यूटी तो पूरा हो जाता है। दर्शकों की संख्या में 50 में वृद्धि हो गया। 20% का क्या बोलते कि कमी हुआ। दर्शकों की संख्या में वृद्धि कितना हुआ? 50। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। 20 गुने का 50 बटा में 100 इक्वल टू ये फार। तो इधर प्लस का 30 माइनस का दर 10, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा? 20% का वृद्धि होगा। मूल्य कमी करने के बावजूद भी थिएटर मालिक को जो पहले इनकम था उसमें ही वृद्धि हो रहा है, कमी नहीं हुआ है। इसके आगे जो क्वेश्चन था शायद दिक्कत हो सकता है। इसको बनाइए। 23 का आंसर कितना आ रहा है? तो बनाए 23 को। बस के किराए में 20% कमी होने के कारण यात्रियों की संख्या में वृद्धि होती है, जिस कारण से आय में 20% का वृद्धि होता है। यदि पहले 650 यात्री थे, तो अब किराए कमी के बाद यात्रियों की संख्या क्या होगी? तो इसको जो बनाइए उनको नगद 20 रुपये मिलेगा। हाँ, इसको बनाइए और नगद 20 रुपये पाइए।
क्लास के बुद्धिमान बालक और बालिका घोषित होइए। चलो ट्राई करो, बना दिए। कोई नहीं बना पाया? चलिए देखिए, इतना टाइम काफी था। बता रहे थे किस वजह का क्वेश्चन पढ़ लिए ना कि बस किराए में क्या हो रहा है, 20% का कमी हुआ पहले, तो यात्री की संख्या में वृद्धि हुआ, पता नहीं कितना वृद्धि हुआ, तो आय में वृद्धि हुआ कितना, 20% का। तो पहले तो परसेंटेज निकालिए कि वृद्धि कितना हो संख्या, और उसके बाद फिर निकाल देंगे एक्चुअल में, क्योंकि इसमें एक्चुअल भी दिया आपको, दिया ना आपको। हाँ, 650 भी दिया हुआ है। चलिए इसको बना रहे हैं ना, देखिए क्वेश्चन में कितना था ये, 23 है ना। तेईस नंबर क्वेश्चन था। पहले यात्री की संख्या में क्या हुआ था, नहीं, पहले यात्री की संख्या में कि भाड़ा में क्या था, पहले की बस किराए में कितना कमी हुआ, तो माइनस का 20%। किराया जब कम हुआ है तो लोग क्या करेगा, सफर ज्यादा कर रहा है, तो यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो गया, कितना वृद्धि हो गया, नहीं, कहाँ बोला है यात्री की संख्या वृद्धि हुआ 20%, यात्री की संख्या में वृद्धि हुआ आपको नहीं पता हो तो X%, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो 20 गुने का X, जिससे कि उसका आय में कितना, आय मतलब कि फाइनल रेवेन्यू ना होता है, आय कब होगा, फाइनल रेवेन्यू बढ़ा है कितना, 20% का। ठीक है, तो अब काटा पीटी कीजिए, कट जाएगा कितना बार में, 5 बार में, इधर जाएगा तो जुट जाएगा, तो x माइनस का x बटा में 5, इधर हो गया 40। अब तो करेंगे हम, अभी जाओ तो जाओ, 5x में से घट जाएगा कितना जगह, 4x बटा में 5 बराबर 40, कट जाएगा कितना बार में, यानी x का मान कितना आ गया, कि 50% का वृद्धि हुआ है किसमें, यात्रियों की संख्या में, 50% का इंक्रीज हुआ। आंसर इतना ही नहीं है, उसमें बोला कि पहले लोग जो यात्रा कर रहे थे कितना, 650, ये पहले था, और अब क्या हो रहा है ना कि 50% का वृद्धि हो गया, 50% का जब वृद्धि हो गया तो बताइए कितना जाएगा, 650 का 50% कितना, 650 का 50% आधा, मतलब 650 का आधा यानी 100, 325, इतना बढ़ जाएगा, तो 325 जब बढ़ जाएगा तो बन जाएगा कितना, 975, इतना आंसर नहीं है, तो फिर हाँ उतार लीजिए, समझा दे रहे फिर से एक बार। देखिए दोबारा समझिए, क्वेश्चन पढ़ लिया था ना, पहले बोला कि यात्रियों का जो भाड़ा था ना, किराया था, वो कम हुआ कितने का, 20% का, जिससे कि यात्रियों की संख्या में क्या हो गया, वृद्धि हो गया ना, वृद्धि हो गया, वृद्धि हुआ, तुमको नहीं पता कहते एक्स मान लिए। अच्छा, तो फिर यहाँ पे a प्लस बी, प्लस माइनस तो माइनस, ए बटा 100, फॉर्मूला याद हो गया ना, ठीक ना, इसको हर हाल में याद रखना आपको, a प्लस बी ए बी बटा 100 इक्वल टू एफ आर, इसको जैसे भी करके रट के या कैसे याद रखना तो रखना आपको, ठीक है। उसके बाद 20 से काट दिया, फाइनल जो इंक्रीज हुआ था कितना हुआ था, 20% का, भाड़ा नहीं बढ़ा आपको 20% का, तो लिख दिए, माइनस प्लस हो गया तो जुट गया, कट गया तो 5, 5 x में से एक चला 4x, 4 से कट गया 10 बार में, गुना हो गया तो 50 आ गया, तो 50% खाली इंक्रीज नहीं पूछा, इसमें रियल डाटा दिया था कि पहले 650 लोग यात्री जा रहा था और 50% इंक्रीज कर गया, तो 650 का 50% कितना, आधा इसका जोड़ दिए हम, तो कितना, अब यात्री जो यात्रा कर रहा है 975 वो कर रहा है, ठीक है ना, डाल लीजिए हम इसको। और क्वेश्चन देखिए इसमें, धीरे धीरे क्वेश्चन टफ होते जाएगा आपको, ठीक ना। अगला बनाइए, 24 नंबर, किसी आयताकार लंबाई जो है ना 20 मिनट बढ़ाया जाए, चौड़ाई में कितना % की वृद्धि की जाए, क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल इस बार है, फिर से क्षेत्रफल यानी क्या होता है, फाइनल रिजल्ट, इसको ट्राई कीजिए आप, कितना यार,
कितना है बताइए? 25। चलिए मिलाइएगा। क्वेश्चन क्या था? करा कि पहले क्या हुआ 20% का? हाँ, लंबाई में 20% का वृद्धि हुआ है। चौड़ाई में कमी करना है कि वृद्धि करना है? 80 से वृद्धि है, तो मान लेते हैं 1% का 1% का वृद्धि होगा, तो प्लस प्लस क्या होगा? इस बार प्लस ही होगा। 20 गुने का 1 बटा में 100 इक्वल टू फाइनल रिजल्ट में कितना दिया है? 50% का वृद्धि दिया है। तो काटिए, 5 बार में 20 घट जाएगा, देखो ने कितना बनेगा? 30। और अगर क्या बोलते हैं कि बचेगा यहाँ पे x, सॉरी 6x बटा 5 लिख दें बराबर 30। काटिए 6 से जाएगा, 6 बचे 30, x बराबर कितना? 25% का क्या होगा? इंक्रीज होगा ना, प्लस में आया तो। अब इसको मान लीजिए बनाते उस वाले से बटा में करके, तो उससे भी बन जाएगा, लेकिन थोड़ा और समय लग जाएगा। बनाने में सबसे बन जाएगा, लेकिन हम बोले कि जहां पे एब्सोल्यूट वैल्यू देगा, ठीक ना, तो वहां पे फॉर्मूला से बनाइए, और जहां पे टेढ़ा देगा वहां पे उससे नोट पॉइंट लिखने से लिख लीजिए आप कि कब कैसे बनाना। अगर याद नहीं रह पाता आपको तो नोट में लिख लीजिए आप। 2 तरीका इसका बनाने का है, हो रहा है ना। नोट में लिख लीजिए आप कि यदि फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन यानी भिन्न में, यदि भिन्न के रूप में या फ्रैक्शन के रूप में संख्या दे तो, यदि भिन्न के रूप में या फ्रैक्शन के रूप में संख्या दे तो, नोट पर लिखना है, भिन्न के रूप में या फ्रैक्शन को संख्या दे तो उसे रेशियो मेथड से, रेशियो वाले तरीका से बनाए, उसे रेशियो मेथड से या रेशियो वाले तरीका से बनाए। और जब संख्या पूर्ण संख्या दे या आसान संख्या दे, उसको ए बी वाले रूल से, वही है। जब संख्या आसान दे या पूर्ण संख्या दे, फ्रैक्शन में ना होगा, तो क्या होगा? उसको ए बी वाले रूल से बनाए। ए बी वाले रूल यानी फॉर्मूला लिखवाए, ठीक ना, वो वाले से। ऐसे से याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन भी बहुत सारा बनेगा भी, ठीक ना। बाकी अगले क्लास में आप देखेंगे। इसको इतना अंदर अभी जाना किसी को नहीं है, पहले कॉपी चेक कराइए अपना, तब जाना है।